हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये MS एक्सेल का होम टैब का कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो है। इसी वीडियो में आप MS एक्सेल में जो होम टैब है, जितने भी सारे ग्रुप्स है, जितने भी सारे टूल्स है, सारे ऑप्शन को डिटेल में सीखोगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम टैब के जितने भी सारे ऑप्शन है काफी सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है और प्रैक्टिकल के साथ आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिए, हर एक टूल को डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी टूल आपको समझ में ना आएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका जो प्रॉब्लम है किसी और वीडियो में सॉल्व करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होम टैब का जो पहला ग्रुप का नेम है वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, फॉर्मेट पेंटर हो गया। इन 4 ऑप्शन के अलावा और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे पेस्ट स्पेशल है, एज पिक्चर है, और भी कई सारे ऑप्शन है। सारे ऑप्शन को एक एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ एंट्री करते हैं, वैल्यू एंटर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में। पहले ये जो A1 सीट है, A1 का मतलब है एक कलम है और 1 रो है। तो रो और कॉलम के बीच इंटरसेक्शन में जो छोटा छोटा बॉक्स आ रहा है, इसी बॉक्स को ही सेल कहा जाता है। सारे सेल का नेम आपको ये बॉक्स में ही नजर आएगा। जैसे ये सेल का नेम हो गया B1। क्यों B1 है? क्योंकि B कॉलम है और 1 रो है, इसलिए इस सेल का नेम है B1। इस सेल का नेम है A1। अगर मैं इसी सेल में 150 टाइप कर देता हूं, ये जो 150 मैंने टाइप किया, मैं चाहता हूं कि ये A1 में भी रहे और B1 में भी रहे। तो क्या करूंगा, मैं फिर से 150 टाइप करूंगा। और इसी तरीके से मुझे और 10 सेल में ऐसे रखना है, तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके टाइप करूंगा। इससे अच्छा है मैं इसको कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। जैसे इस सेल में जो भी वैल्यू है, इस सेल को ही सिलेक्ट करूंगा। वैल्यू को सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, आप सेल को सिलेक्ट कीजिए। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको ये देखिए कॉपी का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+C। ध्यान रखिएगा, कॉपी का शॉर्टकट की जो है Ctrl+C एकदम से बेसिक है, Ctrl+C है। आप Ctrl+C लगा सकते हैं या फिर ये कॉपी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जो 150 लिखा हुआ है, जिस भी सेल में, उस सेल के चारों तरफ एक सिलेक्शन आ गया है। अब जब तक ये सिलेक्शन रहेगा तब तक आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो पेस्ट करूंगा। पेस्ट ऑप्शन के लिए कंट्रोल भी लगा सकते हैं या फिर पेस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसमें क्लिक करूंगा, पेस्ट करूंगा, इसमें क्लिक करूंगा, पेस्ट करूंगा। जितने चाहे आप उतने सेल में पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक एक सेल में पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ सेल को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और पेस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, सारे सेल में भी पेस्ट हो जाएगा जब तक ये सिलेक्शन है। अगर ये सिलेक्शन हट जाएगा तो ये पेस्ट नहीं होगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये सिलेक्शन अभी है तो ये पेस्ट हो रहा है। ये सिलेक्शन हट जाएगा। कैसे हटेगा? अपने कीबोर्ड में ESC करके एस्केप एक बटन है, उसको दबाइए, उस की को दबाइए, ये सिलेक्शन हट जाएगा। या फिर अपने माउस में डबल क्लिक कीजिए कहीं पे भी, तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। अब आप जितनी बार कोशिश करोगे पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपी का जो सिलेक्शन था वो अब नहीं रहा, इसलिए पेस्ट नहीं कर सकते। इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉट और पेस्ट का काम क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये जितनी भी सारे वैल्यूज हैं, सारे वैल्यूज को मुझे यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, इस लोकेशन से उठाना है। मतलब C, D और E कॉलम में है, इस तीनों कॉलम से हटाना है और F, G, H इन 3 कॉलम में रखना है। तो मैं कैसे करूंगा, इसको कॉट कर लूंगा। पहले ये जितने भी वैल्यूज मुझे लेना है, सारे वैल्यूज को मैं सिलेक्ट करूंगा। आप बोलोगे यहाँ पे तो वैल्यू नहीं है, 3 सेल में तो ब्लैंक है। वो ब्लैंक रहेगा तो क्या हो गया, जहां पे वैल्यू होगा वहीं से उठाएगा। सिलेक्ट कीजिए सारे वैल्यूज को एक साथ, और ये देखिए कॉट का एक ऑप्शन है। कॉट के लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ X लगा सकते हैं या फिर कॉट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। मैं कॉट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद मैं इसमें क्लिक करूंगा। जरूरी नहीं कि आप उसी तरीके से टेबल को सिलेक्ट कीजिए, टेबल सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ सिंगल सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए पेस्ट का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। अब ये पेस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर सकते हैं। यहां से कट हो गया और यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। इसी तरीके से आप कॉट पेस्ट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं फॉर्मेट पेंटर काम कैसे करता है। फॉर्मेट पेंटर का काम है, किसी भी सेल में अगर कुछ फॉर्मेट लगा हुआ है, उस सेल में जो भी फॉर्मेट लगा हुआ है उस सारे फॉर्मेट को वो कॉपी करेगा और दूसरे किसी सेल पे वो फॉर्मेट को छोड़ेगा। मान लीजिए ये जो 150 लिखा हुआ है, 150 टाइप हुआ है, इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूं। इसका जो बॉर्डर सेट कर लेता हूं, ये जो देखिए बटन बटन है, इसमें चले जाइए और यहां से आप ऑल बॉर्डर्स को ले सकते हैं। कलर भी आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये रेड कलर ही रख लेता हूं और इसका जो सेल का कलर है, मैं इस तरीके से ये कलर ही सेट कर लेता हूं। ये कलर मैंने सेट कर लिया। इस सेल में जो जो फॉर्मेट लगा हुआ है, मैंने फॉर्मेट क्या लगाया, बोल्ड लगाया, बॉर्डर्स लगाया, कलर सेट किया और हाईलाइट सेल्स किया, हाईलाइट कलर सेल किया, फिल कलर, 4 प्रकार के मैंने फॉर्मेट सेट किया। मैं चाहता हूं वही बिल्कुल वही फॉर्मेट मुझे इस सेल में भी चाहिए। इस सेल में जो भी वैल्यू है 150 है,
अगर यहाँ पे 160 होता है तो जो भी वैल्यू है, लेकिन वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट चाहिए। तो फॉर्मेट के लिए जिस भी सेल में फॉर्मेट लगा हुआ है उस सेल को सिलेक्ट कीजिए। जैसे इसको सिलेक्ट करके जैसे ही फॉर्मेट पेंटर करेंगे तो आप देखिए आपका कर्सर के पास एक पेंटर के एक जो साइन आ जाएगा, जिस भी सेल में छोड़ेंगे बिल्कुल वही फॉर्मेट वहां पे लग जाएगा। मान लीजिए मुझे ये जो 160 है ये 160 के ऊपर छोड़ना है, मैं सिंगल क्लिक कर दूंगा तो देखिए ये जो फॉर्मेट था वही फॉर्मेट बिल्कुल यहाँ भी लग चुका है। इसी तरीके से फॉर्मेट पेंटर काम करता है। मैं आपको और एक बार दिखा देता हूं। देखिए ये जो 150 फॉर्मेट है, मुझे यही फॉर्मेट ये जो 150 के ऊपर रखना है जो A1 सेल में है। तो मैं क्या करूंगा, ये B4 सेल में जो भी फॉर्मेट लगा हुआ है उस सेल को पहले सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करूंगा और ये देखिए A1 में जो 150 है इसके ऊपर छोड़ूंगा तो ये आसान हो जाएगा। इसमें जो भी फॉर्मेट था वही फॉर्मेट यहाँ पे बिल्कुल लग गया। फिर से मुझे बोल्ड करना नहीं पड़ा, बॉर्डर सेट करना नहीं पड़ा, कलर हाईलाइट, कलर फिल या फिर कुछ भी करना नहीं पड़ा, ये अपने आप कलर कॉपी पेस्ट हो गया फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से। अब जान लेते हैं पेस्ट स्पेशल। देखिए पेस्ट तो मैंने किया, पेस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, पेस्ट तो हो गया, मैं पहले कॉपी कर लेता हूं। लेकिन पेस्ट के साथ फॉर्मूलाज हैं, पेस्ट वैल्यू है, नो बॉर्डर है, ट्रांसपोज है, फेस लिंक है, पेस्ट स्पेशल है, पेस्ट एज हाइपरलिंक है, एज पिक्चर है। ये क्या है, ये क्या चीज है? ये पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में सारी चीजें आपको मिल जाएगा। पहले आप किसी सेल को कॉपी कीजिए, जैसे मैंने इस सेल को कॉपी किया और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। क्लिक करूंगा, पेस्ट में जाने के बाद लास्ट में आपको दिखाई देगा पेस्ट लिंक के बाद पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने एक बड़े से बॉक्स आ जाएगा, बड़े से नहीं छोटे से बॉक्स आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपको पेस्ट में ऑल, फॉर्मूला, वैल्यूज, फॉर्मेट, कमेंट, वैलिडेशन, ऑल यूजिंग सोर्स थीम्स, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, जितने भी सारे ऑप्शन है सारे ऑप्शन को एक एक यूज करेंगे। लेकिन हमारे लिए एक छोटा सा काम कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार और बेल आइकन को प्रेस करो। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारा मोटिवेशन भी नहीं रहेगा। तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको भी काम आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले इसको हटा लेते हैं। मान लीजिए ये जो सेल में वैल्यू है ये 150 है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। इसको सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ C प्रेस करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा, सिलेक्शन आ जाएगा, मतलब ये पेस्ट होगा। लेकिन मुझे पेस्ट ऐसा नहीं करना है, पेस्ट मुझे स्पेशल करके करना है। जैसे मैं पेस्ट में जाऊंगा और ये देखिए पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है, ये पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर से वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इसको शॉर्टकट की माध्यम से लाना चाहते हो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को, तो आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और ऑल्ट के साथ V, ध्यान रखिएगा कंट्रोल के साथ ऑल्ट उसके साथ V प्रेस करिएगा, इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको पेस्ट में ऑल का बटन, ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप ये ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ओके करते हो तो इसमें वैल्यू है, फॉर्मेट है, फार्मूला है, कमेंट है, वैलिडेशन है, कुछ भी है, जो भी है सारी चीजें यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए और ओके कीजिए। देखिए यहाँ पे जो भी डेटा है यहाँ पे वही डेटा है। अगर आप नीचे फिर से कंट्रोल ऑल्ट और V करके पेस्ट स्पेशल करेंगे, मुझे फार्मूला चाहिए। अगर कुछ फार्मूला होगा तो ये आएगा, अगर कुछ फार्मूला नहीं होगा तो नहीं आएगा। मैं फार्मूला कर देता हूं और ओके कर देता हूं। यहाँ पे सिर्फ 150 आ गया है, कोई फार्मूला नहीं आया। डबल क्लिक करके देखिए ये सिर्फ वैल्यू है, कोई फार्मूला नहीं है। आपके मन में सवाल उठेगा ये फार्मूला क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये 150 है और ये 150 है, इन दोनों को मुझे सम करना है, सम यानी जोड़ना है। तो मैं इक्वल लगाऊंगा। ध्यान रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी फार्मूला एंड फंक्शन को यूज करने से पहले इक्वल देना जरूरी है। इक्वल दीजिएगा। ये जो 150 है ये कौन से सेल में है, इस सेल को क्लिक कीजिए, इस सेल के ऊपर क्लिक कीजिए, B6 ये अपने आप आ जाएगा। प्लस लगाइए, ई सेल के ऊपर क्लिक कीजिए, B6 प्लस B7 मतलब सेल का रेफरेंस आ गया है। सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो सम हो जाएगा और अपने कीबोर्ड में एंटर लगाइए। देखिए ये दोनों वैल्यू मिला के 300, 150, 150, 300 आ गया। ये जो 300 आया है ये वैल्यू के साथ फॉर्मूला है, मुझे इसको कॉपी करना है। मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूं, जैसे मैं इसको बोल्ड कर देता हूं और इसका कलर में इस तरीके से रेड कर देता हूं। का जो फॉन्ट का कलर है व्हाइट कलर रख देता हूं और इसको ऑल बॉर्डर कर देता हूं। इस तरीके से मैंने इसका फॉर्मेट कर दिया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है उसके साथ साथ वैल्यू है, रिजल्ट है। आप
फार्मूला बार में भी चेक कर सकते हैं। पहले इस जो वैल्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, जो 300 है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब फार्मूला बार में देख सकते हैं इक्वल लगा के B6 प्लस B7 जो भी फार्मूला आप यहाँ पे लगाए थे वही फार्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब फार्मूला बार में दिखाई दे रहा है। वो जो फार्मूला है मुझे वही फार्मूला बिल्कुल यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, इसको सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा। कॉपी करने के लिए Ctrl+C लगाएंगे या फिर आप कॉपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं पेस्ट करने के लिए मैं जाऊंगा पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में। आप शॉर्टकट की Ctrl+Alt के साथ V प्रेस कर सकते हैं या फिर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लाना है, ऑल नहीं है, मुझे सिर्फ फार्मूला लाना है, कोई फॉर्मेट नहीं लाना है, सिर्फ मुझे फार्मूला लाना है। तो मैं फार्मूलाज के ऊपर क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। देखिए यहाँ पे 0 आ गया है। आप बताओगे यहाँ पे 0 क्यों आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने जो फार्मूला लगाए थे वो B6 प्लस B7 था। B6 में वैल्यू था 150 और B7 में वैल्यू था 150, तो 150 मिला के यहाँ पे 300 आ चुका। मैं इसको ही कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मैं डबल क्लिक करके देखूंगा ये जो रेफरेंस आया है B9 प्लस B10, B9 और B10 में कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए ये 0 आया है। अगर आप B9 में कुछ भी वैल्यू टाइप कर देते हैं, जैसे मैं 1 टाइप कर देता हूँ और B2 में 1 टाइप कर देता हूँ, तो 1 प्लस 1 इक्वल 2, इस तरीके से वैल्यू आ गया। इस तरीके से फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला पेस्ट करना है इसी तरीके से तो आप फॉर्मूला पेस्ट कर सकते हैं। मुझे फॉर्मूला पेस्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, पेस्ट में जाके पेस्ट स्पेशल में आऊंगा और यहाँ पे मुझे ये जो वैल्यूज लेना है, ध्यान रखिएगा वैल्यू लेना है। वैल्यू का मतलब है इसमें जो 300 है ये फॉर्मूला भी है, वैल्यू भी है, रिजल्ट भी है और फॉर्मेट भी है। मुझे वैल्यूज लेना है, मतलब ये 300 को ही उठाना है, वो फॉर्मेट नहीं लेना है कि मुझे कोई फॉर्मूला भी नहीं लेना है। तो मैं 300 को क्लिक करूंगा, 300 को सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा और ये वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में और ओके करूंगा। देखिए जैसे ही ओके करूंगा यहाँ पे 300 था, फॉर्मेट भी था, फॉर्मूला भी था, लेकिन वो सब कुछ नहीं आया, सिर्फ वहां से 300 जो वैल्यू था वही उठकर यहाँ आ गया। इस तरीके से अगर आप वैल्यू लाना चाहते हैं किसी भी फॉर्मूला से तो आप ला सकते हैं। अगर मुझे फॉर्मेट लाना है, फिर से मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ लाके मुझे Ctrl+Alt+V लगाना है पेस्ट स्पेशल के लिए और ये फॉर्मेट लगाना है, फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, किसको, फॉर्मेट, ओके करना है। जैसे ओके करूंगा देखिए इसमें जो भी फॉर्मेट था, जो रेड कलर में फिल हुआ था, बॉर्डर लगा था और व्हाइट कलर में जो टेक्स्ट था, अगर मैं किसी टेक्स्ट टाइप करूंगा तो ये व्हाइट कलर में आएगा। जो भी था वही फॉर्मेट यहाँ पे आ गया है, लेकिन कोई फार्मूला या कोई वैल्यू नहीं आया है। इसी तरीके से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल को यूज करके। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिए। आपको वही होम टैब में क्लियर का एक ऑप्शन दिखेगा लास्ट में एडिटिंग ग्रुप में, तो आप क्लियर में चले जाइए और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट कर दीजिए या फिर क्लियर ऑल कर दीजिए। मैं क्लियर फॉर्मेट ही कर देता हूँ, जो भी फॉर्मेट लगा था वो सारे फॉर्मेट यहाँ से हट गया। अब फिर से मुझे कॉपी करना है, Ctrl+C लगाना है और यहाँ पे पेस्ट करने के लिए मुझे पेस्ट में जाना है और पेस्ट स्पेशल में आना है। अब ये कमेंट और वैलिडेशन को समझने के लिए पहले हमें इस सेल के ऊपर कमेंट करना है और वैलिडेशन भी रखना है। मैं कमेंट करके बता देता हूँ और वैलिडेशन भी करके दिखा देता हूँ। इसको मैं क्लोज करूँगा, डबल क्लिक करके ये जो सिलेक्शन था इसको हटा दूंगा। पहले ये जो सेल में मुझे कमेंट करना है या फिर इसी सेल को मैं कमेंट कर देता हूं रिजल्ट करके। पहले इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मुझे जाना है व्यू में, रिव्यू में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कमेंट करके एक ऑप्शन है, न्यू कमेंट करके एक ऑप्शन है, इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए ये कमेंट बॉक्स आ गया है, इसी में आप कमेंट टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ रिजल्ट ऑफ 2 नंबर्स, इस तरीके से मैंने कमेंट टाइप कर दिया। ये कमेंट आपको दिखाई नहीं देगा, पहले आप इस सेल के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद ही जाके आपको ये एडमिन में रिजल्ट ऑफ 2 नंबर्स इस तरीके से कमेंट दिखाई देगा। मुझे सिर्फ एक कमेंट को ही उठाना है, कोई वैल्यू नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ कमेंट को उठाना है, कमेंट को कॉपी पेस्ट करना है। पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+C लगा के इसको कॉपी करूंगा। इसमें जो भी कमेंट लगा हुआ है वही कमेंट मुझे इसमें चाहिए, इसमें मतलब C1 में चाहिए। तो मैं कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद C1 में जाऊंगा और Ctrl+Alt+V लगा के पेस्ट स्पेशल ऑप्शन लाऊंगा और यहाँ पे मुझे कमेंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और ओके करना है। जैसे ओके करूंगा देखिए इस सेल में कोई भी फॉर्मेट, फार्मूला या फिर वैल्यू नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो भी कमेंट लगा था
रिजल्ट ऑफ टू नंबर्स, वही कमेंट यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से आप कमेंट को भी कॉपी कर सकते हैं। अगर मुझे वैलिडेशन करना है तो वैलिडेशन करने के लिए सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में जाने के बाद ये देखिए डेटा वैलिडेशन करके एक ऑप्शन है, इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको एनी वैल्यू लगा हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, लिस्ट ले सकते हैं। लिस्ट लीजिएगा तो बहुत आसान है समझने के लिए। लिस्ट में चले जाइए, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, जैसे अपना नाम टाइप कर सकते हैं। मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ, जैसे लंबोदर, या फिर LD ऐसे टाइप कर देता हूँ, LD कॉमा लगाऊंगा और दूसरा नाम पद्मिनी, तीसरा नाम सागर, चौथा नाम सबिता, चौथा नाम अनूप, पांचवा नाम पूजा। इस तरीके से मैंने कुछ नेम को टाइप कर दिया, मेल फीमेल नेम को मिला के टाइप कर दिया और ओके करूंगा। जैसे ही ओके करूंगा जितने भी मैंने नेम वहां पे टाइप किया था सारे नेम की लिस्ट यहाँ पे आ गया, जैसे LD पद्मिनी सागर सविता अनूप पूजा, इस तरीके से नेम आ गए हैं। अब चाहे तो किसी भी नेम को यहाँ से क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी नेम यहाँ पे है आप ऐसे करके ले सकते हैं। अगर आप दूसरा कोई नाम देना चाहते हैं, जैसे मैं देवेंद्र टाइप कर देता हूँ, इस तरीके से नेम एक्सेप्टेबल नहीं है। डेटा वैलिडेशन का काम यही है। डेटा वैलिडेशन का कंप्लीट ट्यूटोरियल दूसरे एक वीडियो में मैं बना दूंगा। बस फिलहाल आप इतने समझिए, डेटा वैलिडेशन का काम यही होता है, जो भी आप एंटर करेंगे, जो भी डेटा आप यहाँ पे सेट कर देंगे वही डेटा आएगा, दूसरा कोई डेटा नहीं आएगा। डेटा वैलिडेशन आ गया, इसी सेल को मुझे कॉपी करना है और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। अगर आप चाहते हैं इसको फॉर्मेट करने के लिए, तो ये जो फॉर्मेट लगा हुआ है, इस फॉर्मेट को आप फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से फॉर्मेट लगा सकते हैं। इसमें फॉर्मेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं फॉर्मेट लगाने में, लेकिन इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करने जाएंगे तो पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। आपको फॉर्मेट नहीं लेना है, वैल्यू नहीं लेना है, फॉर्मेट नहीं लेना है, कमेंट नहीं लेना है, सिर्फ आपको वैलिडेशन लेना है। वैलिडेशन मतलब जो लिस्ट था, तो वैलिडेशन को सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, तो यहाँ पे वैलिडेशन आ जाएगा, कोई फॉर्मेट नहीं आएगा। अब जान लेते हैं ये ऑल यूजिंग सोर्स थीम क्या है। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, कॉलम वेट्स, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स, ये क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं कुछ वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इस वाले जो सेल में जो भी डेटा थे, मतलब फार्मूला थे और कुछ वैल्यू भी है, फॉर्मेट्स भी है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। लेकिन अब जो मैं पेस्ट करूँगा, पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा और यूजिंग सोर्स थीम के ऊपर क्लिक करूँगा, मतलब यहाँ से सिर्फ फॉर्मेट उठकर आ जाएगा, उसके साथ फार्मूला उठकर आ जाएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगा। ऑल यूजिंग सोर्स थीम्स और ओके करूँगा। ओके करते ही फॉर्मेट आ गया, उसके साथ फार्मूला आ गया। डबल क्लिक कीजिए, फार्मूला तो है, यहाँ पे फार्मूला था, यहाँ पे जो फार्मूला था, यहाँ पे जो भी फार्मूला था, यहाँ पे भी वही फार्मूला है, वही कमेंट बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे जीरो आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो फार्मूला लगा हुआ है इस वाले फार्मूले बॉक्स में तो वैल्यू है, लेकिन इसमें जो फार्मूला लगा हुआ है मतलब D6 और D7 में कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आप वैल्यू टाइप करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 15 और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फिर से 10 और यहाँ पे 25 आ गया, मतलब ये दोनों सेल में जो भी वैल्यू रहेगा उस फार्मूला के आधार पर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, सेल में वैल्यू आ जाएगा फॉर्मेट के साथ। इस तरीके से ऑल यूजिंग सोर्स काम करता है। फिर से मैं इसको कंट्रोल से लगा के कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ ला के कंट्रोल ऑल्ट V लगा लेता हूँ। ये देखिए ऑल एक्सेप्ट वर्डर्स, मतलब इसमें जो वर्डर्स होगा वो नहीं आएगा, बाकी जितने भी बाकी जो है वो आ जाएगा। जैसे इसमें वैल्यू है, फार्मूला है, फॉर्मेट्स है और बॉर्डर भी है। फॉर्मेट में जो बॉर्डर होगा मतलब ऑल बॉर्डर से होता है ना, वो बॉर्डर नहीं आएगा। पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इस वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा। होम टैब में आपको क्लियर करके एक ऑप्शन मिलेगा, इस क्लियर ऑप्शन में चले जाइए और यहाँ से क्लियर फॉर्मेट और फिर से क्लियर कमेंट को यूज़ करके आप इसमें फॉर्मेट और कमेंट को हटा दीजिए। फिर से इस 25 को रख के आप बोल्ड कर सकते हैं और ये बॉर्डर वाला ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें बॉर्डर लग चुका है। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल से लगा के कॉपी करूंगा और यहाँ ला के कंट्रोल ऑल्ट V लगाऊंगा और फिर से मुझे ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स को लेना है और ओके करना है। हो क्या रहा है, मतलब यहाँ से वैल्यू आ गया, फॉर्मूला भी आ गया, लेकिन इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं आया है। इस तरीके से ये पेस्ट स्पेशल में ऑल एक्सेप्टिंग बॉर्डर्स काम करता है। इसको हटा दीजिए। फिर से इसको कंट्रोल से लगा के कॉपी करेंगे और कंट्रोल ऑल्ट भी लगा के पेस्ट करेंगे। इसमें देखिए कॉलम विड्थ को समझने के लिए मेरे पास एक बेहतरीन टेबल है, जिस टेबल को मैंने शीट 2 में बनाया है। देखिए आईडी है, नेम है, एज, एड्रेस और कॉन्टैक्ट, इतने बड़े टेबल है। इतने बड़े टेबल में
जो आईडी का कलम है उसका विड्थ कम है और ये एज का जो कलम है उसमें विड्थ कम है और कॉन्टैक्ट का विड्थ मीडियम है, लेकिन एड्रेस और नेम का विड्थ जो बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ से कोई वैल्यू नहीं लेना है, सिर्फ मुझे कॉलम विड्थ को लेना है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। सीट 3 में चला जाता हूँ और यहाँ पे देखिए सीट 3 में मैं पहले जैसे इसको कर देता हूँ। अब सीट 3 में चले जाइए, यहाँ पे देखिए इतने भी कॉलम है, सारे कॉलम का साइज विड्थ एक ही जैसा है। अगर मैं सीट 2 में जो भी कॉलम विड्थ लगा हुआ है, मतलब ए कॉलम और सी कॉलम का विड्थ कम है, बी और डी कॉलम का जो विड्थ ज़्यादा है और ई कॉलम का मीडियम है, इस तरीके से मुझे फॉर्मेट चाहिए, कॉलम विड्थ चाहिए। मैं कॉपी करूँगा, लेकिन इस बार मैं कोई डेटा पेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ मुझे कॉलम विड्थ लेना है। इसलिए मैं कंट्रोल ऑल्ट और वी लगाऊंगा और यहाँ से मैं कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करके ओके करूँगा। तो वहाँ से जो कॉलम विड्थ है यहाँ पे आ गया है। ए कॉलम का साइज इतना है, सी कॉलम का साइज इतना है, बी कॉलम का और डी कॉलम का ज़्यादा है, ई कॉलम का मीडियम है। इस तरीके से आप कॉलम विड्थ को ले सकते हैं। और फिर से मैं सीट 1 में जाऊंगा, डबल क्लिक करके इस जो सिलेक्शन को हटा दूंगा। अब मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल से लगा के कॉपी करूंगा, यहाँ लाके मुझे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए फिर से मैं कंट्रोल ऑल्ट और भी में जाऊंगा और ये देखिए फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। अगर यहाँ पे कुछ नंबर फॉर्मेट होता, पहले से फार्मूला है, मतलब D6 + D7 ये तो फार्मूला है, इसको मैं कोई नंबर फॉर्मेट लगा देता हूँ। जैसे ये जनरल है, नंबर फॉर्मेट आपको वही होम टैब में ही मिलेगा नंबर्स में। यहाँ पे आपको ये नंबर वाले ऑप्शन को लेना है, या फिर आप करेंसी भी ले सकते हैं। मैं करेंसी ले लेता हूँ। देखिए जो 25 आया है ये रुपीज़ फॉर्मेट में आया है। अगर मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ लाके पेस्ट करने की कोशिश करूँगा, जैसे कंट्रोल ऑल्ट और वी लगाऊंगा और ये देखिए फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, यहाँ से सिर्फ फार्मूला नंबर फॉर्मेट आएंगे, उसके साथ वैल्यू भी आएंगे। ओके कीजिए, देखिए जो 25 आया है फार्मूला भी आया है और उसके साथ नंबर फॉर्मेट भी आया है। मतलब नंबर फॉर्मेट जो 25 मैंने रुपीज़ फॉर्मेट में रखा था वही फॉर्मेट यहाँ पे आ गया है। अगर मैं इसको फिर से कंट्रोल से लगा के कॉपी करूँगा और यहाँ लाके पेस्ट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन पेस्ट स्पेशल को यूज़ करके वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट, मतलब यहाँ से सिर्फ वैल्यू आएगा और नंबर फॉर्मेट आएगा, रुपीज़ फॉर्मेट आएगा और 25 आएगा, लेकिन कोई फार्मूला नहीं आएगा। जिस तरीके से यहाँ पे फार्मूला आ गया था, यहाँ पे भी फार्मूला आ गया था, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं आएगा। मैं ओके कर देता हूँ। 25 देखिए कोई फार्मूला नहीं आया, कोई फॉर्मेट नहीं आया, सिर्फ वैल्यू आ गया और उसके साथ फॉर्मेट आ गया। इस तरीके से पेस्ट स्पेशल काम करता है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने 100 टाइप किया, यहाँ पे मैंने 50 टाइप किया। अगर 100 के साथ मैं 50 को जोड़ूंगा, इक्वल लगाऊंगा 100, मतलब 100 वाला सेल प्लस लगाऊंगा जो 50 वाला सेल, मतलब F10 एंटर लगाऊंगा तो वो ये 150 आ जाएगा। लेकिन ये जो 150 मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए जो जहाँ पे 50 है वहीं पे 100 और 50 मिला के टोटल आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको कंट्रोल से लगा के कॉपी करूँगा और यहाँ ला के पेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो डायरेक्टली आप कंट्रोल भी लगाएंगे तो ये ओवरराइट हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको पेस्ट स्पेशल कंट्रोल ऑल्ट भी लगाना है और यहाँ पे ये देखिए ऐड करके एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को चूज कीजिए और ओके कीजिए तो ये 150 आ जाएगा। पहले से 50 था, यहाँ से 100 आ गया तो 150 हो गया है। इस तरीके से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं। और एक बात आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 5 टाइप किया और यहाँ पे मैंने 3 को टाइप किया। अगर मुझे 5 के साथ 3 को गुणा करना है तो मैं पहले क्या करूँगा, इक्वल लगाऊंगा, दूसरा कोई अलग सेल में 5 के साथ गुणा करूंगा 3 को, टोटल ये 15 आ जाएगा। अगर मुझे ये 15 यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो मैं पहले इसको कंट्रोल से लगा के कॉपी करूंगा और कंट्रोल ऑल्ट भी लगा के इसको पेस्ट करने की कोशिश करूंगा। और ये देखिए मल्टीप्लाई का एक ऑप्शन है, इसको चूज कीजिए और ओके कीजिए तो ये 15 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल से लगाना है और यहाँ ला के पेस्ट करने की कोशिश करना है, मतलब 15 में। तो मैं घटाऊंगा, घटाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट भी लगाऊंगा और ये देखिए सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए, ओके कीजिए तो घट जाएगा 15 से, जैसे 5 से 15 घट जाएगा तो -10 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। अगर मैं फिर से कंट्रोल से लगाता हूं और इसमें 10 को -10 को भाग दूंगा तो मैं कंट्रोल ऑल्ट और भी लगाऊंगा और यहाँ से मैं डिवाइड को सिलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा तो ये देखिए ये जो वैल्यू आया है ये डिवाइड होके ही वैल्यू आ गया है। वैसे तो ये कोई काम का नहीं, बस आप देख लीजिए एक बार, कोई इंटरव्यू में पूछा जाता है ये। अगर मैं फिर से इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी लगा के इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लाके मैं पेस्ट करने की कोशिश करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट और भी, तो मैं पेस्ट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन को मैं पढ़ा चुका हूँ। अब
स्किप ब्लैंक्स रह गया है और ट्रांसपोज रह गया है। इस स्किप ब्लैंक को एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। देखिए सारे सेल में 150 150 है, 150 150 करके 6 सेल में 150 है। अगर मैं ये 150 को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ लाके, मुझे लेकिन 150 नहीं 100 चाहिए। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, मान लीजिए मुझे यह 130 चाहिए और ये 150 की जगह पर मैं 120 रख देता हूँ। इसको मैं हटा दूंगा और 120 रख देता हूँ। मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है और इसमें एडजस्ट करना है। तो कैसे करूँगा, कंट्रोल, इसको पहले सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी लगाऊंगा और यहाँ लाके अगर मैं इसको सिलेक्ट करके पेस्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये ओवरराइड हो जाएगा। मतलब जो पहले से जो डेटा होंगे वो हट जाएंगे, यहाँ से जो डेटा कॉपी होकर आया यहाँ पे रह जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, जहाँ पे ब्लैंक होगा वहीं पे वैल्यू रहेगा, जहाँ पे ब्लैंक नहीं होगा वहाँ पे वैल्यू, जो वैल्यू है वही वैल्यू रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको कॉपी कर लिया, सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया और इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल ऑल्ट भी में जाऊँगा, मतलब पेस्ट स्पेशल में। यहाँ से आपको ये जो स्किप ब्लैंक्स वाले ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और ओके करना है। हो क्या जाएगा, यहाँ से जो भी वैल्यू कॉपी हुआ वही वैल्यू जो स्पेस थे, ब्लैंक सेल थे, वहीं पे एडजस्ट हो गया। इस तरीके से भी आप पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं ट्रांसपोज क्या है। अगर आपका जो जितने भी वैल्यू है, 6 वैल्यू है, ये 6 वैल्यू रो फॉर्मेट में है, एक ही कलम में है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, मतलब कलम फॉर्मेट को लाना चाहते हैं, कंट्रोल सी लगाएंगे और यहाँ लाके आपको पेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और ये देखिए ट्रांसपोज का एक ऑप्शन है, इस ट्रांसपोज ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। तो 150 जो आपका रो लाइन में था वो कलम लाइन में आ जाएगा। ये दोस्तों पेस्ट स्पेशल का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट कीजिए, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि पेस्ट सिर्फ होम टैब में मैंने क्लिपबोर्ड पैनल को इतने टाइम लग गया, मतलब 20 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। अब फॉन्ट ग्रुप में जितने ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस को एक एक बार देख लेते हैं। फॉन्ट ग्रुप में जितने भी आपको टूल्स दिखेंगे सारे टूल्स टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होता है। पहले जो बोल्ड फॉर्मेट है, अगर किसी टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है, थोड़ा मोटा आएगा, इस 150 को सिलेक्ट कीजिए और ये बोल्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। ये सारे टेक्स्ट में से, सारे वैल्यू में से ये 150 जो है ये थोड़ा मोटा आ रहा है। क्यों मोटा आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। ये है बोल्ड फॉर्मेट। अगर आप इटैलिक फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो इटैलिक फॉर्मेट में रख सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा आएगा। अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इस तरीके से 100 अंडरलाइन भी हो जाएगा। अगर आपको बॉर्डर रखना है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, बॉर्डर्स में आपको बटन बॉर्डर रखना है तो नीचे बॉर्डर लग जाएगा। अगर आपको टॉप बॉर्डर रखना है तो बटन बॉर्डर को हटा के तो बटन बॉर्डर को नो बॉर्डर कर दीजिए, फिर से आप टॉप बॉर्डर कर दीजिए तो ये ऊपर में बॉर्डर लग जाएगा। अगर आपको सारे टेक्स्ट को, सारे के सारे वैल्यू को बॉर्डर लगाना है तो क्लिक कीजिए और ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कीजिए, सारे वैल्यू में बॉर्डर्स लग जाएगा। इस तरीके से आप बॉर्डर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या है। टेक्स्ट फिल कलर मतलब टेक्स्ट जिस भी सेल में है उस सेल का कलर। देखिए अब मैं जो भी कलर के ऊपर कर्सर का पॉइंट ले जाता हूँ उस कलर हो जा रहा है। मुझे येलो कलर पसंद है, मैं इसलिए येलो कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे टेक्स्ट को कलर, ये तो सेल कलर हुआ, टेक्स्ट को कलर करना है तो मैं टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ से कोई भी कलर, टेक्स्ट कलर में जाके कोई भी कलर में सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से भी आप कलर सेट कर सकते हैं। अगर मुझे साइज बढ़ाना है तो मैं इंक्रीज फॉन्ट साइज ऐसे करके बढ़ा सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कुछ फॉर्मेट वगैरह, अलग फॉर्मेट वगैरह चाहिए तो मैं यहाँ से फॉर्मेट ले सकता हूँ। देखिए जो चेंज हो रहा है आप देख सकते हैं। जो भी फॉर्मेट है आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको साइज रखना, जैसे मान लीजिए मुझे 15 चाहिए तो मैं 15 टाइप करके ओके करते ही ये 15 साइज में आ जाएगा। इस तरीके से फॉन्ट ग्रुप काम करता है। अब जान लेते हैं अलाइनमेंट ग्रुप क्या है। अलाइनमेंट ग्रुप में आपको जो अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन राइट, जस्टिफाई, ये है अलाइन, टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन और डाउन अलाइन, ये सब है। मुझे ये अलाइनमेंट क्या है एक बार देख लेना है। सबसे पहले मैं कुछ सेल को ऐसे सिलेक्ट करूंगा और ये देखिए मोर देन सेंटर का ऑप्शन है, वही अलाइनमेंट ग्रुप में। इसमें होगा क्या, ये जो 4 सेल है, 6 सेल है, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 सेल को सिलेक्ट किया था, वो एक ही सेल में परिवर्तित हो जाएगा, एक ही सेल में आ गया। अगर मैं कुछ भी वैल्यू टाइप करता हूँ, जैसे मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ LD सेनापति, मेरा जो नाम है वो सेंटर में आ रहा है लेकिन डाउन में आ रहा है।
लेकिन ये जो नेम है मुझे सेंटर में रखना है, बिल्कुल बीच में ही रखना है। तो मैं क्या करूँगा, सेंटर में तो है, सिर्फ ऊपर लेना है, मिडिल अलाइन। तो मैं मिडिल अलाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा जो नेम था वो मिडिल में आ जाएगा। अगर मुझे राइट साइड में लेना है तो मैं राइट साइड में ले सकता हूँ, अगर मुझे लेफ्ट साइड में लेना है तो आप इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये जो अलाइनमेंट को यूज़ करके टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट का ऐसे डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से टेक्स्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, कंट्रोल जेड लगा दीजिए, ये हो जाएगा। अब जान लेते हैं ये इंक्रीजेंट और डिक्रीजेंट। इंक्रीजेंट में काम क्या है, आपका टेक्स्ट थोड़ा आगे जाएगा, डिक्रीजेंट में काम है वही उसी एक ही सेल में पीछे आएगा। आगे जाए आपका टेक्स्ट आगे जाएगा और टेक्स्ट आपका पीछे आएगा। इस तरीके से आप ये अलाइनमेंट ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। अब रफ टेक्स्ट का काम क्या है देख लेते हैं। मैं एक नाम टाइप कर देता हूँ, जैसे लंबोदर सेनापति। मैं अपना नाम टाइप कर दिया। इतने बड़े नेम में जो लंबोदर है वो एक ही सेल में, लेकिन जो सेनापति है वो दूसरा सेल में चला गया है। अगर दूसरे वाले सेल में कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे सेनापति टाइप कर दिया, अलग कुछ जैसे स्कूल टाइप कर दिया, तो लंबोदर दिखाई दे रहा है, सेनापति नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका जो टेक्स्ट है वो रफ टेक्स्ट में नहीं रहा, वो दूसरे सेल में चला गया है, उस सेल के ऊपर कोई टेक्स्ट आ गया है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप इसको रफ टेक्स्ट कर देंगे, जहां से वो स्पेस होगा वहीं से वो काट कर नीचे दे देगा। लंबोदर सेनापति इस तरीके से आपको शो होंगे। ये है दोस्तों अलाइनमेंट का तीसरा जो ऑप्शंस, रफ टेक्स्ट। मैं नंबर फॉर्मेट के लिए मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो बना चुका हूं। अगर आप अभी तक ये वीडियो नहीं देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं और आई बटन पे भी लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। नंबर फॉर्मेट में जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, ये सारी चीज़ें क्या है मैं एक थोड़ा आपको बता देता हूँ। पहले जनरल क्या है आपको दिखा देता हूँ। ये जो मैंने नंबर टाइप किया, जैसे मैं टाइप कर देता हूँ 1000, ये जो नंबर है ये जनरल फॉर्मेट में, ये नंबर है लेकिन ये जनरल फॉर्मेट में है। अगर आप इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये 0.00 आएगा, मतलब डेसिमल प्लेसेस रखने के लिए भी जगह दे देगा। अगर मुझे इसको करेंसी फॉर्मेट में रखना है तो ये करेंसी फॉर्मेट, करेंसी क्या है, रुपीज़, हमारा जो करेंसी है रुपीज़, वो रुपीज़ फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर ये इसको करेंसी फॉर्मेट में नहीं, मुझे अकाउंटिंग फॉर्मेट में रखना है तो अकाउंटिंग फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर इसको मुझे डेट करना है तो ये डेट फॉर्मेट में भी आ जाएगा, 26/9/1902। अगर आप आज का डेट रखेंगे तो भी चलेगा, जैसे मैं आज का डेट रख देता हूँ 2/2/2024, तो ये हो जाएगा आज का डेट। अगर इसको मुझे लॉन्ग डेट में रखना है, ये तो शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट में रखना है तो ये 2 फरवरी 2014, इस तरीके से फॉर्मेट आ जाएगा। अगर आप टाइम फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, अभी का जो टाइम हो रहा है वो 10:25 है, शाम को, रात को 10:25 है। मैं 10:25 PM इस तरीके से टाइप कर, लेकिन PM जो है इसको आप कैपिटल करेंगे PM और एंटर लगाएंगे। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने 10 PM टाइप किया, 10:25 PM टाइप किया, ये अपने आप 24 आवर्स टाइम में टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। ये है टाइम फॉर्मेट। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे मैं 0.6 रखा, 0.6 को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो ये 60% आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे 10 रखना है और इस 10 को मैं परसेंट में कन्वर्ट करूँगा तो ये 1000% आ गया है। मतलब जो भी वैल्यू होंगे उस वैल्यू में 1000 गुणा हो जाएंगे तो ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। परसेंटेज वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जान लेते हैं ये जो है फ्रैक्शन क्या है। जैसे मैं 0.5 कर देता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 0.5 टाइप कर देता हूँ और इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर मुझे इसको सिलेक्ट करूँगा और ये देखिए साइंटिफिक, ये काम का नहीं है, ये टेक्स्ट काम का नहीं है। अगर मुझे किसी टेक्स्ट को, जैसे ये 100 है, इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जितने भी वैल्यू होंगे सेल के राइट साइड में आएंगे। अगर टेक्स्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। क्लिक करेंगे और ये टेक्स्ट कर देंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ये एक टेक्स्ट हो गया है, यह वैल्यू नहीं रहा। जितने भी वैल्यू होंगे वो राइट साइड में ही आएंगे। इस तरीके से आप ये नंबर फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे ये कॉमा फॉर्मेट है। अगर मैं कोई बड़ा वैल्यू टाइप करते हैं, जैसे 1,25,000, तो 1,00,000 जो 25,000 मैंने टाइप किया, इसको कॉमा फॉर्मेट रखने के लिए ये देखिए कॉमा फॉर्मेट है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो 1,25,000 रुपया आपको नज़र आ जाएगा। ये अपने आप कहाँ पे कॉमा लगाना है ये अपने आप सेट कर देगा। अगर मैं
इक्वल लगाऊंगा और 95 के साथ भाग दूंगा 11 को, 95 के साथ भाग दूंगा 11 को। तो ये जो वैल्यू आएंगे ना, ये डेसिमल वैल्यू में आ जाएंगे। अगर मुझे डेसिमल वैल्यू को कम करना है तो मैं डिक्रीज डेसिमल करूंगा, ये कम हो जाएगा। आप बताओगे ये तो 8 पॉइंट समथिंग था, ये 9 कैसे हो गया? मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए राउंड फिगर में होता क्या है, अगर पॉइंट के बाद 50 पैसे या फिर उससे भी ज़्यादा 50 दो वैल्यू 50 या उससे ज़्यादा होता है, 05 होगा तो 50 नहीं है, 50 होगा तो 50, अगर 50 या 50 से ज़्यादा होंगे वैल्यू तो ये लिमिट 1 पकड़ा जाएगा। जैसे ये 8.63 है, 636 है, इसको डिक्रीज डेसिमल करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और इंक्रीज करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका नंबर फॉर्मेट। अब जान लेते हैं ये स्टाइल्स क्या है। स्टाइल्स के लिए मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं फिर भी ये वीडियो में आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बड़ा काम का है। अब जान लेते हैं, अब जानेंगे फॉर्मेट एज टेबल क्या है। फॉर्मेट एज टेबल करने के लिए सीट नंबर 2 में चले जाइए और इस टेबल को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे और यहाँ से कोई भी टेबल, कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं। मैं ये वाला फॉर्मेट को सिलेक्ट करूँगा और ये माई टेबल एज हेडर्स रख के ओके कर दूंगा। तो जो भी टेबल मैंने सिलेक्ट किया था वो विजिट टेबल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो गया है। अगर इसको मुझे फिल्टर करना है, जैसे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मुझे सॉर्ट करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ऊपर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इस तरीके से ये सेट हो जाएगा। अगर आपको फिर से चेंज करना है तो फिल्टर में जाइए, आईडी में जाइए और यहाँ से फिर से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। अगर आप ये सेल स्टाइल में जाएंगे, किसी भी सेल को स्टाइलिस्ट बनाने के लिए, प्रोफेशनल बनाने के लिए इस सेल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप कलर ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सेल स्टाइल हो जाएगा। अब जानेंगे ये इंसर्ट क्या है। इंसर्ट का मतलब है, देखिए मैं टेबल में चला जाता हूँ, आईडी नेम के बीच में मुझे एक ब्लैंक कलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये नेम जो कलम है इस कलम के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, जो बी कलम है, नेम जिस कलम में है, नेम बी कलम में है, ये बी कलम को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मुझे जाना है ये इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर। इंसर्ट में जाने के बाद मुझे कलम चाहिए, ब्लैंक कलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट सीट कलम्स करके एक ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन हाइड हो गया है। अब आप ये जो इंसर्ट सीट कलम्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे एक ब्लैंक रो बीच में आ जाएगा, आप देख सकते हैं उसमें कलम 1 भी लिखा हुआ है। अगर आप इसको मॉडिफाई करके दूसरा कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे मैं आईडी नेम है उसके बीच में नंबर लिख देता हूँ। अगर आप ये जो कलम को दोबारा डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करना बहुत आसान है, आप इस कलम को सिलेक्ट कीजिए ऐसे और इंसर्ट के पास ही आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट में चले जाइए और डिलीट सीट कलम करके एक ऑप्शन है कलम्स करके, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका जो कलम इंसर्ट हुआ था वो डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कलम इंसर्ट कर सकते हैं, आप जितने चाहें उतने कलम इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये आईडी नेम और एज के बाद 3 कलम ही चाहिए, तो आप आईडी को छोड़ के नेम एज और एड्रेस को 3 कलम को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट, इंसर्ट में आपको इंसर्ट सीट कलम्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए 3 कलम आपके सामने आ गए हैं। इसको थोड़ा आप बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से कलम एडजस्ट कर सकते हैं, कलम 1, कलम 2, कलम 3 करके 3 कलम आ गए। अगर आप एक साथ तीनों कलम को भी डिलीट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप तीनों कलम को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे डिलीट में और ये देखिए डिलीट टेबल कलम्स, ध्यान रखिएगा डिलीट टेबल कलम्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टेबल डिलीट हो जाएगा। ये है दोस्तों कलम इंसर्ट करने की उपाय। ठीक उसी तरह आप रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने कलम को इंसर्ट किया, रो को इंसर्ट करने के लिए ये सब कलम है, ये सब रो है। मान लीजिए मुझे 3 रो या फिर 5 रो चाहिए, ये अनिल दास जहां से है मतलब 2 नंबर से, 2 नंबर आईडी से ऊपर की ओर मुझे 3 और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 2 नंबर से लेकर 3 रो को ऐसे सिलेक्ट करूंगा या फिर 5 रो को सिलेक्ट करूंगा। आपको जितनी रो चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं इंसर्ट में और यहां से आपको इंसर्ट सीट रोज करके ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आपको कलम्स मिल रहा था, कलम हाइड हो गया है क्योंकि आपने अभी रो सिलेक्ट किए हैं। इंसर्ट करेंगे तो आपके सामने 5 रो आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5। अब एक झटके से इसको हटा भी सकते हैं, कैसे हटाएंगे, ऐसे रो को सिलेक्ट कीजिए,
डिलीट में चली जाइए और डिलीट शीट रूल्स करके ऑप्शन है, इसको आप इस तरीके से हटा सकते हैं। यह है दोस्तों रो इंसर्ट करने की, कॉलम इंसर्ट करने की उपाय, और इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप किसी सेल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं सीट 1 में चला जाता हूं। मान लीजिए ये जो 150 है ये A1 में है, मुझे A1 सेल ब्लैंक चाहिए। आपका जो 150 लिखा हुआ है जो फॉर्मेट है वो नीचे आ जाएगा या फिर साइड में चले जाएगा, लेकिन ये जो सेल मुझे ब्लैंक चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस सेल को पहले सिलेक्ट करूंगा। इंसर्ट में जाने के बाद ये देखिए इंसर्ट सेल करके एक ऑप्शन है, इंसर्ट सेल्स, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अगर आपको ये जो फॉर्मेट पहले से जो टेक्स्ट है उसको नीचे धकेलना है तो आप शिफ्ट सेल डाउन रख दीजिए। अगर आपको राइट साइड में लेना है तो शिफ्ट सेल राइट कर दीजिए। अगर आप एंटायर रो इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि एक रो जहां पे पद्मिनी लिखा हुआ है वो पूरा रो ही नीचे खिसक जाएगा, तो आप एंटायर रो कर सकते हैं, कलम कर सकते हैं, मतलब ये पूरा कलम ही ए कलम में जो भी है वो बी कलम में आ जाएगा। अगर ये करना है तो एंटायर कलम करना है, ऐसा नहीं करना है हमें, सिर्फ मुझे कलम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सीट सेल्स डाउन करके जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। तो देखिए ब्लैंक सेल आ जाएगा और ये जो टेक्स्ट था, पहले से जो टेक्स्ट था 150 फॉर्मेट भी हो गया था, वो नीचे आ गया है। इस तरीके से भी आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप सीट को भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी उपाय है, इंसर्ट सीट और इंसर्ट सीट का है, इंसर्ट सीट रो है, इंसर्ट सीट कलम जो मैंने आपको बताया। डिलीट में भी आप डिलीट सेल, डिलीट सीट, रो, कलम सब कुछ डिलीट कर सकते हैं। कैसे मैं कलम सिलेक्ट करता हूं, ABCD ये सब कलम है, तो मैं B कलम को सिलेक्ट करूंगा। डिलीट में जाके इंसर्ट डिलीट सीट कलम करके एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो पूरा ही कलम ही यहां से डिलीट हो जाएगा। अगर आपको फिर से इंसर्ट करना है कोई कलम तो आप जा सकते हैं इंसर्ट में और ये देखिए इंसर्ट सीट कलम करके ऑप्शन है, कलम इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो डिलीट हो गया वो दोबारा नहीं आएगा, इसके लिए आपको Ctrl Z लगाना है तभी आ जाएगा। Ctrl Z मतलब अंडू होता है। ये इंसर्ट हो गया और डिलीट भी हो गया। अब जान लेते हैं फॉर्मेट में जितने सारे ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन का काम क्या है। पहले हम जान लेते हैं ये जो रो है, मान लीजिए ये जो पद्मिनी है जिस भी सेल में है उसके हाइट के बराबर जो नेम है, मुझे और एक नाम चाहिए, पद्मिनी के नीचे और एक नाम चाहिए, पद्मिनी के नीचे मुझे और एक नाम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एंटर लगाऊंगा। ऐसे MS वर्ड में होता है, कोई नाम आप टाइप करते हैं, जैसे अमरा उदय, मैंने ऐसे नाम को टाइप कर दिया। ये जो नेम मैंने टाइप किया उसी सेल में नहीं आया, दूसरा सेल में आया। अगर जो उदय जो जिस भी सेल में है उसी सेल में और एक नाम चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, फिर से एंटर लगाऊंगा तो नीचे सेल में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, उसी सेल में मुझे उसके नीचे एक नाम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे जाना है फॉर्मेट ऑप्शन के ऊपर, रो हाइट में चले जाना है और यहाँ से मैं रो का हाइट बढ़ा सकता हूँ। जैसे मुझे 25 करना है, 25 करके एंटर लगाऊंगा। रो का हाइट थोड़ा बड़ा हो गया है। अब मुझे डबल क्लिक करना है इसके ऊपर उदय के पास और ऑल्ट के साथ एंटर लगाना है, उसी सेल में नीचे आ जाएगा। टाइप करना है दूसरा कोई नाम, जैसे राम प्रसाद, टाइप करके एंटर लगाना है। तो उदय और राम प्रसाद एक ही सेल में आ गया है, लेकिन उदय थोड़ा ऊपर आ गया है और भी थोड़ा ज़्यादा इसको बढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से फॉर्मेट में जाऊंगा, रो हाइट में जाऊंगा। इस जो 25 था इस बार इसको मैं हटा के 30 कर दूंगा और ओके कर दूंगा। राम प्रसाद और उदय आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। मैंने कैसे बढ़ाया देखिए, ये जो कलम है D और E के बीच में जो लाइन है इसके ऊपर कर्सर ले जाइए और क्लिक करते हुए आगे थोड़ा इसको खिसक दीजिए, ये आपको क्लियर दिखाई देगा। उदय राम प्रसाद एक ही सेल में है, लेकिन रो का हाइट थोड़ा बड़ा हो गया। आप देख सकते हो 150 और 150 इसका हाइट थोड़ा बड़ा है बाकी सेल की तरह। अब मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मेट में जाना है, ऑटो फिट रो हाइट, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं। अगर ये सब रो का हाइट इतना है, उदय पर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से जाऊंगा फॉर्मेट में और ऑटो फिट रो हाइट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जितनी हाइट उसको चाहिए वो अपने आप ले लेगा, तो ये हो जाएगा। अगर मुझे कलम के साथ भी वही करना है, जैसे मैं कोई नाम टाइप कर देता हूँ, राम प्रसाद, मैंने राम प्रसाद को टाइप कर दिया, लेकिन जो राम प्रसाद को टाइप किया, राम प्रसाद जिस भी सेल में है कलम का विड्थ कम है, लेकिन जो राम प्रसाद का लेंथ बहुत ज़्यादा है। इसको ठीक करने के लिए मुझे जाना है फॉर्मेट में और ये देखिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ करके ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये राम प्रसाद इस तरीके से आ जाएगा। अगर फिर से मुझे कॉलम विड्थ ऑटोमेटिक सेट करना है, मतलब मुझे मैन्युअली सेट करना है, ऑटोमेटिक नहीं मैन्युअली सेट करना है, तो कॉलम विड्थ के ऊपर जाना है। ये 10 है, अगर मैं 15 कर दूंगा तो इस तरीके से और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं कम कर दूंगा, जैसे इसमें चला जाऊंगा और 5 करके एंटर लगाऊंगा तो इस तरीके से छोटा हो जाएगा। ये आपके ऊपर है, आप ऑटो फिट करना चाहते हैं या फिर मैनुअली सेट करना चाहते हैं। डिफॉल्ट विड्थ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिफॉल्ट विड्थ
बोलते सारे विड्थ आपके एक ही साइज में आ जाएगा। जैसे 3.43 है, मैं इसको 5 कर दूंगा और ओके करूंगा। तो देखिए सारे डिफॉल्ट विड्थ जहां पे है उसके साइड में ए और सी उसी साइज में आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ऑटो फिट करूंगा, इसको क्लिक करके ऑटो फिट। सबसे पहले आप हमेशा आप ऑटो फिट कलम विड्थ कर दीजिए, आपको आसान होगा किसी भी कलम विड्थ सेट करने की। अब क्लिक करेंगे, हाइड और अनहाइड समझेंगे। हाइड और अनहाइड क्या है, मान लीजिए मुझे ये जो नेम है इसको हाइड करना है, जो दो रो है ए और 2, 1 और 2 जो रो है उसको हाइड करना है। हाइड करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले ये दो रो को ऐसे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे जाना है फॉर्मेट में, ये देखिए हाइड एंड अनहाइड करके एक ऑप्शन है, इसका ऑप्शन में चले जाना है और हाइड रो, हाइड कलम्स, हाइड सीट, अनहाइड रो, अनहाइड कलम्स करके ऑप्शन है। मुझे हाइड रो करना है क्योंकि मैंने रो अभी सिलेक्ट किया है, हाइड रो कर देना है। हाइड रो करते ही देखिए 3 से ही शुरू होता है, 1 2 नहीं आता है क्योंकि वो हाइड हो गया है। अगर फिर से मुझे अनहाइड करना है तो मैं पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट करूंगा। सीट को सिलेक्ट करने के लिए 3 के ऊपर और ए और 3 के बीच में एक ट्रायंगल है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब जाना है मुझे फॉर्मेट में, हाइड और अनहाइड ऑप्शन में आना है, अनहाइड रोज के ऊपर क्लिक कर देना है तो 1 2 आ जाएगा। उसी तरीके से मुझे कलम भी हाइड करना है, जैसे इस टेबल में चले जाइए, टेबल में मुझे नेम और एज को हाइड करना है तो मैं इसके लिए एक कलम को सिलेक्ट कर लूंगा। इन फॉर्मेट में आने के बाद हाइड और अनहाइड में जाऊंगा, हाइड कलम्स करके एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। ए के बाद डी आ रहा है, बी सी नहीं आ रहा है क्योंकि वो हाइड हो गया। अगर मुझे फिर से अनहाइड करना है तो मैं इस शीट को पूरा सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा, हाइड और अनहाइड को सिलेक्ट करूंगा और यहां से मैं अनहाइड कलम्स करूंगा तो ये आ जाएगा। कलम जितने भी हाइड हुआ था वो अनहाइड हो जाएगा। अब मैं फिर से आ जाऊंगा, मुझे क्या करना है, सीट को हाइड करना है। ये जो सीट नंबर 2 में जो टेबल है, इसी टेबल को मुझे हाइड कर देना है तो क्लिक करना है मुझे और ये अनहाइड, हाइड अनहाइड में आना है और यहाँ से मुझे हाइड सीट कर देना है तो सीट 2 हाइड हो जाएगा। 1 के बाद 3 आ रहा है, सीट 2 नहीं आ रहा है क्योंकि वो हाइड हो गया है। अगर मुझे फिर से अनहाइड करना है तो मैं जाऊंगा इन फॉर्मेट में, हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन के ऊपर आना है, अनहाइड सीट करके एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। मुझे दिखाई दे रहा है सीट 2 जो है हाइड हो गया था, अभी इसको सिलेक्ट करके ओके करना है तो ये अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सीट को भी हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं रीनेम सीट। ये देखिए सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। आप चाहते हैं कि सीट 1 2 नहीं, मुझे मंथ के हिसाब से इसको रीनेम करनी चाहिए तो क्या करेंगे, सीट 1 को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद ये रीनेम सीट है, इसके ऊपर आ जाएंगे और टाइप करेंगे, जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ जनवरी और सीट 2 में आ जाऊंगा। सीट 2 में आने के बाद ये फॉर्मेट में आऊँगा, रीनेम सीट फरवरी। इस तरीके से मैं रीनेम कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं इसका फॉन्ट भी, कलर भी चेंज करने की तो आप चेंज कर सकते हैं। मैं टैब कलर में जाऊंगा और यहाँ से कोई भी कलर ऐसे ले लूँगा, जैसे इसको रेड कलर और इसको ग्रीन कलर। इस तरीके से मैं इसको ग्रीन कलर ही लेकर रख लेता हूँ। इस तरीके से आप सेट भी कर सकते हैं, कलर भी सेट कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। और भी एक मजे की बात है, मान लीजिए आपको जनवरी फरवरी जो डेटा है उस जनवरी को लास्ट में लेना है, सीट 5 के बाद जनवरी को रखना है। ऐसे तो आप यहाँ से क्लिक करके खींच के ऐसे रख सकते हैं, जनवरी लास्ट में रख सकते हैं और इसको उठा के आप फास्ट में रख सकते हैं। ये फॉर्मेट में जो ऑप्शन है उसको भी यूज करके आप कर सकते हैं। मूव और कॉपी सीट के ऊपर आ जाना है और ये जनवरी को आपको मूव टू एंड लास्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और ओके करना है तो ये लास्ट में आ जाएगा। अगर आपको जनवरी को फिर से वहां से रिप्लेस करना है तो आप ऐसे पकड़ते हुए आप ऐसे छोड़ दीजिए तो जनवरी फिर से आ जाएगा। अब मुझे जाना है ये प्रोटेक्शन सीट। प्रोटेक्शन सीट क्या है, मान लीजिए फरवरी सीट में जो भी डेटा है इस सीट को मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इस टेबल को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, कोई डिलीट ही ना कर पाए। अभी ये डिलीट हो जाएगा लेकिन मुझे डिलीट नहीं करना है, इसको हटाना है, इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के लिए सीट को, पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट करना है, इस तरीके से सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है और यहाँ ये देखिए प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन है, प्रोटेक्ट सीट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप पासवर्ड लगाएं। जैसे मैं पासवर्ड लगा देता हूँ अपना पासवर्ड 1111, चार बार मैंने 1 को टाइप किया, रिपीट करने के लिए री एंटर कर दिया, वही पासवर्ड ओके किया। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। अगर आप इसको डिलीट करना चाहेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसमें आप अगर आप कोई एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉक हो गया है। इसको अनलॉक करने के लिए आपको जाना है फॉर्मेट में और ये देखिए अनप्रोटेक्ट सीट है, इसके ऊपर जाना है और आप ऐसे लगा सकते हैं और ओके करेंगे तो ये पासवर्ड हट जाएगा। अब इसको सेव कर देंगे। अब आप डिलीट कर सकते हैं, ये संभव है। वो डिलीट करने, वो पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट सीट है। लॉक सेल का मतलब है सारे सेल पहले से लॉक हो गया है। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर वर्कशीट, हाउ टू प्रोटेक्ट एक्सेल वर्कशीट करके वीडियो बना चुका हूं। आई बटन पर लिंक है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं।
फॉर्मेट सेल में जितने भी ऑप्शंस में आपने पहले से आपको बता दिया है, जैसे नंबर है, फॉर्मेट है, करेंसी है, डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताया था, यही सब चीज़ें वहीं पे है फॉर्मेट में। ऑटोसम का काम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं सीट नंबर 3 में आ जाऊँगा और यहाँ से मैं कुछ नंबर को टाइप करूँगा, 4 5 6 2 3 ऐसे करके मैं टाइप कर देता हूँ। जो जिस भी नंबर को मैंने टाइप किया है मैं यहाँ पे सम करना चाहता हूँ, यानी कि जोड़ना चाहता हूँ। तो आप इक्वल लगाएंगे, एक एक करके ऐसे जोड़ेंगे, प्लस लगा के प्लस लगा के प्लस लगा के ऐसे जोड़ेंगे, ये टाइम लग जाएगा। एक काम कीजिए, ऑटोसम कर दीजिए, इस सेल में क्लिक कीजिए, अपने कीबोर्ड में ऑल्ट की उसके साथ इक्वल का लगाइए और एंटर लगाइए, तो ये 38 टोटल निकल कर आ जाएगा। ये ऑटोसम के माध्यम से हो रहा है। अगर आपको ये शॉर्टकट की नहीं यूज करना है, क्या करना है, ये जो ऑटोसम ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और ओके करना है, तो ऑटोसम हो जाएगा। ये है ऑटोसम। फील का काम क्या होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया, अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक फील करके लेना है, मैं क्या करूँगा, पहले ये 1 टाइप किया, इसको सिलेक्ट करूँगा। फील में आने के बाद ये देखिए सीरीज ऑप्शन है, सीरीज ऑप्शन में आना है और ये कॉलम सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे नीचे नीचे फिल करके लेना है। और यहाँ पे मुझे 10 स्टॉप वैल्यू करना है, 10 के पास 10 टाइप करना है, ओके कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 10 तक ऑटोमेटिक फिल हो गया है। इस तरीके से फिल भी काम करता है। तो इसके लिए मैं वीडियो अलग सा बना दूंगा। 1 टाइप करना है या फिर 100 टाइप करना है, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिल में आने के बाद फिल डाउन कर देता हूँ, तो 100 बार बार रिपीट हो गया है, मुझे एक बार टाइप करना नहीं पड़ा। इस तरीके से फिल ऑप्शन काम करता है। क्लियर में तो आप पता है, क्लियर में क्लियर ऑल कर सकते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट करके क्लियर में जाने के बाद क्लियर ऑल कर सकते हैं, ये हट जाएगा। अगर आपको फॉर्मेट क्लियर करना है, जैसे मान लीजिए मुझे बोल्ड करना है और कलर भी कर देना है, मुझे सिर्फ फॉर्मेट को क्लियर करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्लियर में जाऊँगा, क्लियर फॉर्मेट कर दूंगा, तो ये फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। फिर से बिल्कुल वही सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगा और कलर भी हट जाएगा। अगर मुझे इसमें कोई कमेंट क्लियर करना है, सॉरी कंटेंट क्लियर करना है, तो कंटेंट भी क्लियर हो जाएगा, जो भी कंटेंट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर किसी कमेंट को क्लियर करना है, जैसे इस सेल में कमेंट लगा हुआ है रिजल्ट ऑफ 2 नंबर्स, इस सेल में कमेंट को क्लियर करना है, तो क्लिक करके मैं क्लियर कमेंट कर दूंगा, तो कमेंट भी क्लियर हो जाएगा। अब जानेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन काम कैसे करता है। सॉर्ट एंड फिल्टर काम का वही है जिससे मैंने आपको बताया था, आईडी में जाके आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं, नेम में भी जाके आप A to Z या फिर Z to A सेट शॉर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी A to Z और Z to है कस्टम शॉर्ट फिल्टर, वही सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। फाइंड रिप्लेस में भी आपको काम आता है। जैसे मैं इस टेबल को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फाइंड में जाऊँगा और यहाँ से मैं फाइंड ऑप्शन को यूज़ करूँगा ढूंढने के लिए किसी टेक्स्ट को। जैसे मैं यहाँ से R को ही खोज निकालूंगा, तो R को ही क्लिक करूँगा, तो R टाइप करके मैं फाइंड ऑल कर दूंगा। जिस भी सेल में R है उसी सेल में ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है। अब मुझे कंट्रोल A लगाना है जिस भी सेल में R है, और मुझे क्या करना है, फॉर्मेट करना है। जिस भी सेल में एक बार भी R होगा उस सेल फॉर्मेट हो जाएगा। मैंने फाइंड के द्वारा इसको किया। अब इस तरीके से मैं रिप्लेस कर दूंगा। अगर R है कहीं पे, मैं उसको एम करना चाहता हूं, तो एम टाइप करके फाइंड ऑल कर देते हैं, उस कंट्रोल A लगा के उसके बाद हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं। जहां पे R होगा वहीं पे वो एम हो जाएगा। जैसे देखिए महावीर था लेकिन ये महाभीम हो गया है, महाभीम पंडित हो गया। इस तरीके से भी आप फाइंड और गो टू ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो काफी लंबा हो चुका है। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए।